वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन सीरीज। आज हम बात करने वाले हैं थोर द डार्क वर्ल्ड मूवी की। इस मूवी में थोर का सामना एक ऐसे दुश्मन से हो जाता है जो पूरे यूनिवर्स को अंधेरे में डालना चाहता था। मूवी की शुरुआत में लाखों साल पहले का टाइम दिखाया जाता है। बिग बैंग के बाद जब यूनिवर्स बना तब उसमें अंधेरा छाया हुआ था और उस अंधेरे से पैदा हुए डार्क एल्व्स, ये मॉन्स्टर्स अंधेरे में ही अपना राज बनाने लगे। लेकिन जब बाद में इस यूनिवर्स में रोशनी आई, इस रोशनी से डार्क एल्व्स को तकलीफ होने लगी। इसलिए उन्होंने सोटलफाइम नामी एक प्लेनेट पर, जहाँ हर वक्त अंधेरा छाया रहता था, वहाँ रहना शुरू कर दिया। पर वो चाहते थे इस यूनिवर्स पर दोबारा से अंधेरा छा जाए। इसलिए डार्क एल्व्स के राजा मेलिकेथ ने अपनी पावर्स की मदद से रियलिटी नामी स्टोन को ईथर नामी वेपन में बदल दिया। वो ईथर की मदद से पूरे यूनिवर्स पर अंधेरा फैलाना चाहता था, पर ये काम इतना आसान नहीं था। इसके लिए मेलिकेथ को कन्वर्जेंस का इंतजार करना पड़ा। कन्वर्जेंस एक ऐसा इवेंट है जिसमें कई सारे प्लैनेट्स एक लाइन में आ जाते हैं और इन प्लैनेट्स के दरमियान में कई सारे पोर्टल्स ओपन हो जाते हैं। पर ये फिनोमिना 5000 सालों में सिर्फ एक ही दफा होता है। कन्वर्जेंस के दौरान जब मेलिकेथ यूनिवर्स में ईथर छोड़ रहा था, तब एसगार्ड के राजा बोर, जो कि ओडिन के फादर थे, उन्होंने मेलिकेथ पर हमला किया और एसगार्ड वालों ने कई मॉन्स्टर्स को मारकर इनसे ईथर छीन लिया और फिर उन्होंने ईथर को एक खुफिया जगह पर छुपा दिया। उसके बाद मेलिकेथ अपने बचे हुए साथियों के साथ वहां से भाग जाता है और वो सब एक गहरी नींद में सो जाते हैं। और फिर 5000 साल बाद यानी कि सन 2013 में लोकी को ओडिन की अदालत में पेश किया जाता है। लोकी ने जो अर्थ पर हंगामा किया था, उसके लिए ओडिन लोकी को जिंदगी भर कैद में रहने की सजा सुनाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि थोर अपने दोस्तों के साथ मिलकर 9 प्लैनेट्स को संभाल रहा था। 2 साल पहले जब बाइफ्रोस्ट ब्रिज टूटा था, तब से एसगार्ड वाले दूसरे प्लैनेट्स पर नहीं जा पा रहे थे। इसलिए सब प्लैनेट्स पर एलियंस ने तबाही मचाई हुई थी। पर टेसरी क्यूब की पावर्स की मदद से बाइफ्रोस्ट ब्रिज को ठीक कर दिया जाता है और थोर सभी प्लैनेट्स में अमन कायम करता है। जबकि दूसरी तरफ अर्थ पर जेन फोस्टर एक रिसर्च के लिए लंदन गई हुई थी। वहाँ एक बिल्डिंग में ग्रेविटी अजीब तरह से काम कर रही थी। जब जेन उसकी इन्वेस्टिगेशन करने जाती है तो वो अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। असल में ये सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि एक बार फिर से कन्वर्जेंस का वक्त करीब आ गया था। उससे ग्रेविटी कम हो रही थी और हर जगह पोर्टल्स खुलना शुरू हो गए थे। ऐसे एक पोर्टल से जेन फोस्टर उस प्लेनेट पर पहुंच जाती है जहां पर ईथर को छुपा कर रखा गया था। वहां पर जेन जब ईथर के पास जाती है, वो ईथर उसके जिस्म में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और कई घंटों तक वहाँ पड़ी रहती है। जबकि उधर एसगार्ड में जब हाइमडाल थोर को बताता है कि जेन फोस्टर कहीं गायब हो गई है, तब थोर उसे ढूंढने के लिए अर्थ पर आता है। तब तक जेन वापस लौट आती है और अब उसके बॉडी से खतरनाक रेडिएशंस निकल रहे थे। ये देखकर थोर जेन का इलाज करने के लिए उसे एसगार्ड ले जाता है। वहाँ पर जब ओडिन जेन को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि उसकी बॉडी में ईथर है और वो ईथर धीरे धीरे उसकी जान ले रहा था। ओडिन और एसगार्ड के डॉक्टर्स जेन की बॉडी से ईथर नहीं निकाल पा रहे थे, इसलिए जब तक जेन ठीक नहीं हो जाती उसे एसगार्ड में ही रखने का फैसला किया गया था। जबकि दूसरी तरफ मेलिकेथ को जैसे ही पता लगता है कि किसी ने ईथर का इस्तेमाल किया है, तो वो होश में आ जाता है और वो फिर से अपने अधूरे मिशन को पूरा करने में लग जाता है। मेलिकेथ अपने कमांडर अलग्रिम को चालाकी से उसे एसगार्ड के जेल में भेज देता है। वहाँ पे अलग्रिम जेल तोड़कर सभी कैदियों को आजाद कर देता है ताकि इससे सबका ध्यान भटक जाए और मेलिकेथ की फौज आसानी से एसगार्ड में दाखिल हो जाए। जब ओडिन और थोर कैदियों को संभाल रहे थे, तब मेलिकेथ अपनी फौज के साथ एसगार्ड के अंदर दाखिल हो जाता है और वो ईथर हासिल करने के लिए जेन फोस्टर के पास पहुंचता है। वहाँ थोर की माँ फ्रीगा जेन को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देती है और मेलिकेथ को खाली हाथ वहाँ से भागना पड़ता है। फ्रीगा की मौत की वजह से ओडिन बहुत दुखी होते हैं और वो गुस्से में जेन फोस्टर को जेल में डाल देते हैं और वो मेलिकेथ से बदला लेने के लिए उल्टे सीधे कदम उठाने लगते हैं। थोर ये जानता था कि मेलिकेथ ईथर हासिल करने के लिए दोबारा से एसगार्ड पर हमला जरूर करेगा, इसलिए वो जेन को एसगार्ड से निकाल कर सोटलफाइन नामी प्लेनेट पर ले जाना चाहता था। पर ओडिन इसकी इजाजत नहीं देते और फिर थोर चोरी छुपे जेन को ओडिन की कैद से निकाल लेता है और वो लोकी को भी जेल से बाहर निकालता है, क्योंकि लोकी ऐसे खुफिया रास्ते जानता था जिससे बगैर बाइफ्रोस्ट ब्रिज के दूसरे प्लैनेट्स पर पहुंचा जा सकता था। और फिर थोर, लोकी और जेन एसगार्ड के लोगों की आंखों में धूल झोंक कर वहाँ से भाग निकलते हैं और सोटलफाइम नामी प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ पर लोकी मेलिकेथ को बेवकूफ बनाकर जेन की बॉडी से ईथर निकलवा लेता है और फिर थोर इस ईथर को तबाह करने की कोशिश करता है, पर वो तबाह नहीं होता। उसके बाद मेलिकेथ ईथर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके वहाँ से भाग जाता है और फिर वहाँ लोकी और थोर की अलग्रिम से फाइट होती है, जिसमें लोकी मारा जाता है और फिर थोर और जेन एक पोर्टल की मदद से अर्थ पर पहुँचते हैं। वहाँ वो दोनों डॉक्टर सेल्विक से मिलते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि कन्वर्जेंस का सबसे ज्यादा असर ग्रीनविक सिटी में दिखेगा और मेलिकेथ अपने काम को वहीं अंजाम देगा।
डॉक्टर सेल्विक ने एक ऐसा डिवाइस बनाकर रखा था जो कि कन्वर्जेंस के वक्त किसी को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर सकता था। वो लोग इस डिवाइस को मेलिकत के खिलाफ इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। अगले दिन मेलिकत अपनी फौज के साथ ग्रीनविच में पहुंचता है और थोर वहां आकर मेलिकत को फाइट में उलझाए रखता है ताकि कन्वर्जेंस का वक्त गुजर जाए। और फिर जेन उस डिवाइस की मदद से मेलिकत की फौज को सोटलफाइम पर भेजना शुरू करती है। और फिर जब फाइट के दौरान थोर कुछ देर के लिए मेलिकत से अलग होता है तब मेलिकत उस पोर्टल की मदद से यूनिवर्स में ईथर छोड़ना शुरू करता है। तभी थोर वहां आकर मेलिकत पर उस डिवाइस से हमला करता है और जेन उसे सोटलफाइम पर टेलीपोर्ट कर देती है। और फिर मेलिकत की शिप को उसी प्लेनेट पर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है जिसके नीचे दबकर मेलिकत मर जाता है। और अब कन्वर्जेंस का वक्त गुजर गया था और यूनिवर्स मेलिकत के खतरे से बच गई थी। और थोर एसगार्ड पहुंचकर किंग ओडिन से माफी मांगता है और एक बार फिर वो एसगार्ड का किंग बनने से इनकार कर देता है। और फिर थोर के वहां से जाने के बाद हमें पता लगता है कि किंग ओडिन के रूप में वहां लोकी बैठा हुआ था। लोकी ने इस बार भी मरने की एक्टिंग की थी और उसने अपनी मैजिक पावर्स की मदद से किंग ओडिन को अर्थ पर भेजकर खुद उनकी जगह ले ली और वो एसगार्ड पर राज करने लगा। मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें पता लगता है कि एसगार्ड वालों ने मेलिकत की बॉडी से ईथर निकाल लिया था और ईथर को एसगार्ड में रखना बहुत खतरनाक था क्योंकि वहाँ पहले से एक और इन्फिनिटी स्टोन मौजूद था। इसलिए थोर के दोस्त ईथर को लेकर टेनेलिया टीवान यानी कि कलेक्टर के पास जाते हैं। कलेक्टर अपने पास अनोखी चीजें जमा किया करता था इसलिए उसे ईथर की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो ये थी थोर द डार्क वर्ल्ड मूवी की फुल स्टोरी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।